नमस्कार। अपनों से अपने विचार में आदर्श आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। विचारों की इस श्रृंखला में आज हम जानेंगे और समझेंगे कवि गुरु, दार्शनिक, शिक्षाविद, देशभक्त और मानवतावादी आदि विशेषणों से अलंकृत किए जाने वाले गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन और कृतित्व के बारे में। इनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ तथा माता का नाम शारदा देवी था। एक संपन्न परिवार में जन्म लेने के बाद भी इनका पालन पोषण विलासितापूर्ण न होकर सादगीपूर्ण तरीके से किया गया तथा इनकी प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था घर पर ही की गई। 17 वर्ष की आयु में ये अपने भाई के साथ इंग्लैंड चले गए और वहां ब्राइटन स्कूल तथा लंदन विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। रचनात्मक देश सेवा के लिए इन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया। 1913 में गीतों की पुस्तक गीतांजलि पर इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ और ये जो नोबेल पुरस्कार है ये आज भी ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा, कला, साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। इस पुरस्कार की राशि को इन्होंने शांति निकेतन आश्रम की उन्नति में लगा दिया और साथ ही साथ एक उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय की भी स्थापना की, जहां सारा विश्व एक ही घोंसला बन जाए के आदर्श पर। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो 1915 में अंग्रेजी शासन ने इन्हें सर की उपाधि से भी विभूषित किया तथा कहते हैं कि जैसे जब हमारी मृत्यु होने वाली होती है तो हमें कुछ पूर्वाभास भी हो जाते हैं, तो इन्होंने अपनी मृत्यु का आभास पा करके एक गीत लिखा और एक इच्छा व्यक्त की कि जब मैं मरूं या तो इस गीत को गाया जाए, जिसके भाव कुछ इस प्रकार थे। सम्मुखे शांति पारावार, भाषाओ तरणी हे कर्णधार। अर्थात सामने शांति पारावार, खोल दो नैया हे कर्णधार। गुरुदेव ने 7 अगस्त 1941 को ईश्वर को कर्णधार मानकर स्वयं तरणी पर सवार हो गए और महाप्रस्थान कर गए। यदि हम बात करें तो इन्होंने जैसे ईश्वर को हम लोग 2 रूप में मानते हैं, एक मानते हैं सगुण और एक मानते हैं निर्गुण। दोनों ही रूप हमारे अभिव्यक्ति है कि हम किस रूप में ईश्वर को मान रहे हैं, पर मानते हम हैं। तो इन्होंने ईश्वर के सगुण रूप को माना है। उनके अनुसार जो ईश्वर है वो साकार रूप है और मनुष्य को इन्होंने ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति माना है। इनके अनुसार जो परम सत्ता है वो एक ही है, परम सत्य एक है, सभी भेदों से परे है। परम सत्य को इन्होंने निराकार, वाक रहित, रंग विहीन, निरपेक्ष सत्ता माना है। टैगोर ने ईश्वर को सगुण सत्ता के रूप में माना तथा उसमें अपनी श्रद्धा प्रकट की और ईश्वर को व्यक्तित्वपूर्ण माना है। यदि हम बात करें तो टैगोर ने ईश्वर के संबंधों पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए एक प्रवचन के दौरान शांति निकेतन में कहा था कि मनुष्य और ईश्वर के संबंधों को काव्य में संगीत के भावों में पिरोते हुए इन्होंने कहा कि ईश्वर की वीणा में बहुत से तार हैं, उनमें से कुछ लोहे के हैं, कुछ तांबे के हैं, लेकिन ईश्वर की वीणा में जो स्वर्ण रूपी जो तार है वो अकेला मनुष्य का ही है। अर्थात मनुष्य इस ब्रह्मांड में ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। असीम सत्ता का पूर्ण उद्घाटन एवं अभिव्यक्ति मनुष्य में ही अभिव्यक्त होती है। इसके अतिरिक्त जैसे कहते हैं ना कि व्यक्ति के रूप में मनुष्य जो है वो सृजनशील ईश्वर का ही प्रतिरूप है।
जिस प्रकार हम प्रकाश के अस्तित्व का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार ईश्वर की सत्ता का भी अनुभव हम मानव के साकार रूप में करते हैं तथा इस ब्रह्मांड में करते हैं। जिस प्रकार वेदांत में या उपनिषदों में ब्रह्म के स्वरूप को 3 भागों में विभक्त किया गया है, सत्य, ज्ञान एवं अनंत। इसी आधार पर टैगोर ने मनुष्य आत्मा के भी 3 रूप बताए हैं, मैं हूँ, मैं जानता हूँ और मैं व्यक्त करता हूँ। अगर हम इन तीनों वाक्यों को देखें तो इन्हीं में हमारे जीवन का सार तत्व निहित है। मनुष्य की यही 3 दिशाएं हैं जिनसे एक अखंड सत्य बनता है, मैं हूँ अर्थात मेरा अस्तित्व है, और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए आजीविका और जीवन यापन के विविध आयामों को हम जुटाते हैं, चुनते हैं। मैं जानता हूँ अर्थात मेरे अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति है। मनुष्य को स्वभाव से ही जिज्ञासु कहा गया है और जिज्ञासा के कारण ही वह विभिन्न प्रकार के ज्ञान विज्ञान की ओर आकृष्ट होता है और उस ज्ञान को पाने की चेष्टा करता है, जिससे कि हमारी बुद्धि भी प्रकाशित होती है तथा परम सत्य को जानने का भी प्रयत्न करता है। इसी तरह मैं व्यक्त करता हूँ का संबंध ब्रह्म के अनंत स्वरूप के अंतर्गत आता है। टैगोर ने ब्रह्म के इन तीनों रूपों के साथ मानव आत्मा के भावों को संयुक्त करके मनुष्य की 3 दिशाएं निर्धारित की। उनकी दृष्टि में यही तीनों भाव दिशाएं मनुष्य को विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के लिए प्रेरित करती हैं। इस प्रकार देखा जाए तो एक तरीके से जीवन का आदर्श भी यही है, मैं हूँ, मैं जानता हूँ और मैं व्यक्त करता हूँ। मतलब हम पहले अपने अस्तित्व को जाने, फिर हमारे अंदर जिज्ञासा हो, हम अपने स्वरूप को जाने कि हमारे अंदर कौन कौन सी संभावनाएं हैं, और उसके बाद व्यक्त करता हूँ, मतलब हम अपनी संभावनाओं को व्यक्त कर सकें सर्वोत्तम रूप में। मानव धर्म की यदि हम बात करें तो टैगोर ने मानव धर्म को ही सबसे बड़ा धर्म माना है। उनके अनुसार संसार के समस्त जीवों में ऐक्य है, समस्त विरोधों में जो शांति लाता है और सभी विच्छेदों में जो एकमात्र मिलन का सेतु है, उसी को धर्म कहा जाता है। और टैगोर के अनुसार धर्म परिपूर्णता और सरलता का आदर्श है। इस तरह धर्म ने गृह में गृह धर्म, राज्य में राज्य धर्म होकर भारतवर्ष के समग्र समाज को एक अखंड तात्पर्य प्रदान किया है। टैगोर का कहना है कि मेरा धर्म मानव है, जिसमें अनंत भी मानवता से ही परिभाषित होता है। वह प्रेम एवं साथ के लिए मेरे पास आता है। इसीलिए टैगोर ने मनुष्य के रूप में सार्वभौम मानव यानी यूनिवर्सल मैन की कल्पना की है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मतलब टैगोर जो थे, टैगोर ने अपना पूरा जीवन मानवता के लिए ही समर्पित कर दिया। और यहाँ पर जो हम सार्वभौम मानव बोल रहे हैं या यूनिवर्सल मैन बोल रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? मनुष्य अपने रूप में तो शांत है, परंतु जब अपने व्यक्तित्व को इस समष्टि में विलीन कर देता है तो वो वह व्यक्तित्व रूप नहीं अपितु समष्टि रूप हो जाता है। उसका रूप सार्वभौम हो जाता है। वह अपने व्यक्तित्व से तो मानव है, परंतु समष्टि रूप होने पर सार्वभौम मानव बन जाता है। इस प्रकार सार्वभौम मानव के रूप में मनुष्य का अपना स्वयं का व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है, परंतु इसके समाप्त होने से उसके व्यक्तित्व के दोष भी दूर हो जाते हैं और समष्टि रूपता सभी दोषों से मुक्त है। यही मानव का शुद्ध परमेश्वर रूप है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि हर मनुष्य के अंदर ईश्वर का रूप है, और जब हम ये अनुभव करने लगते हैं तो हमें हर मनुष्य के हृदय में ईश्वर ही विराजमान दिखाई देता है और हम मानवता को ही सर्वोपरि धर्म मानने लगते हैं। धन्यवाद।